नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही मज़ेदार रहेगा। वो रहने वाला है हमारा आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इनके अंदर कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन तो प्यारे बच्चों हम पॉइंट आउट करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। तो पॉइंट वाइज अगर करें, सबसे पहले किसको बोलेंगे, कौन सा होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट्स लिखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं। दोज सॉल्यूशंस are ideal. Those solutions are ideal which follow the Raoult's law. Raoult's law at the range of concentration, यानी कि वो सभी के सभी सॉल्यूशंस एक्चुअल में क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो किसको फॉलो करते हो, रोल्स लॉ को। किसके ऊपर? एट द रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस। देखो प्यारे बच्चों, हमने जो किया था पीछे रोल्स लॉ, आप सभी को ध्यान में भी होगा। वो हमने क्या किया था, कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में भी किया था कि हम कुछ इस तरह से शो किया था कि अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो वो इसको फॉलो करेगा। जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पे प्यारे बच्चों लिया था हमने x a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिया था प्यारे बच्चों हमने x a इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशंस की रेंज है। क्या है? कंसंट्रेशंस की रेंज है। इसी तरह से हमने प्यारे बच्चों क्या किया था, यहाँ पे ये जो हमने प्रेशर लिया था, इस साइड में हमने क्या लिया था प्यारे बच्चों, प्रेशर लिया था। ये प्रेशर था y एक्सिस के ऊपर, ये P भी था। तो हमने ग्राफ लिया था, कुछ इस तरह से लिया था प्यारे बच्चों। ये वाला ग्राफ जो आया था हमारा किसके बराबर आया था, ये वैल्यू जो आई थी हमारी PA नोट के बराबर आई थी। एक वैल्यू हमारी ये आई थी इसके अंदर जो कि किसके बराबर आई थी प्यारे बच्चों, PB नोट के बराबर आई थी। इसी तरह से हमने क्या किया था, एक जो टोटल प्रेशर लिया था वो इसके बराबर लिया था। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, PT, जो कि किसके बराबर होगा, P प्लस PB के बराबर होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी सॉल्यूशंस डेविएशन से ना करता हो, ग्राफ ना तो इससे ऊपर जाता हो ना नीचे जाता हो। कहने का मतलब सिर्फ इसी को फॉलो करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। यानी कि जब हम PA की वैल्यू निकालें, XA 0 हो तो यहाँ पे हो, XA 1 हो तो यहाँ पे हो, PA नोट के बराबर हो। अगर PB की वैल्यू निकालें तो इसमें हम क्या लेते थे यहाँ पे, कि जो XB होता था यहाँ पे 1 होता था और यहाँ पे XB जो होता था वो कितना होता था, 0 होता था। कहने का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो इसको फॉलो करते हो डायरेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। अगर कोई सॉल्यूशन इसको फॉलो ना करे, इससे कम आए या इससे ज्यादा आए, इनसे नीचे की तरफ ग्राफ आए, इनसे ऊपर की तरफ ग्राफ आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which not follow the Raoult's law। बट जो सॉल्यूशंस फॉलो करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस बोलेंगे। क्लियर है? तो मैंने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों कि दो सॉल्यूशंस आर आइडियल विच फॉलो द Raoult's law एट द रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहला पॉइंट आप इस तरह से नोट करेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा जो पॉइंट रहेगा प्यारे बच्चों, पॉइंट आउट करेंगे हम यहाँ पे। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा इसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस, आइडियल solutions are those solution
those solutions which have the P theoretical is equal to P observed. P theoretical is equal to P observed. क्या होता है P theoretical और P observed? मैं आपको प्यारे बच्चों बता देता हूं। P theoretical तो क्या होता है, जैसे हमने प्रेशर है, थ्योरेटिकल तो हम किससे निकालते हैं, थ्योरेटिकल तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जो P थ्योरेटिकल जो होता है, P थ्योरेटिकल वो कौन निकालता है, रोल्स लॉ निकालता है, रोल्स लॉ निकालता है। बट जो P ऑब्जर्व्ड है, P को जो ऑब्जर्व किया जाता है, प्रेशर जो ऑब्जर्व किया जाता है उसको हम किससे निकालते हैं, हमारे मीटर से निकालते हैं। जैसे कि हमारे मीटर होते हैं, यहाँ पे बैरोमीटर होता है, मैनोमीटर होता है। तो बैरोमीटर जो होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि बाई बैरोमीटर। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसको तो मेजर किया जाता है बैरोमीटर से, और जो थ्योरेटिकल प्रेशर है उसको किससे ऑब्जर्व किया जाता है, रोल्स लॉ से। जैसे कि हमने पीछे किया था कि अगर आपने PA निकालना है, विच इज इक्वल टू PA नोट इनटू XA, इनसे हम क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, रोल्स लॉ ने। तो रोल्स लॉ से हम थ्योरेटिकल तो निकाल सकते हैं बट ऑब्जर्व नहीं निकाल सकते। तो इसलिए प्यारे बच्चों कि जो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों ही अगर बराबर हो तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशंस है। तो इसलिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच हैव द P थ्योरेटिकल इज इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड। P थ्योरेटिकल P ऑब्जर्व्ड के बराबर होगा अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, आइडियल होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि आइडियल सॉल्यूशंस का जो P थ्योरेटिकल होता है ऑब्जर्व्ड के बराबर होता है, तो इसका मतलब वो आइडियल होता है। तीसरा जो पॉइंट हम देखें प्यारे बच्चों कि जो हमारा आइडियल सॉल्यूशंस होता है, तीसरा मैं यहां पे पुट अप कर देता हूं प्यारे बच्चों, साथ साथ में आप राइट डाउन करोगे। जो हमारा वॉल्यूम, मैं यहां लिख देता हूं आइडियल सॉल्यूशन are those solution which have the delta V is equal to 0। यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिनका चेंज इन वॉल्यूम जो होता है ना वो क्या होता है, जीरो। जिनका चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। कैसे हम बात करें प्यारे बच्चों, जैसे हम एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर यहां पे मैंने 5 ml क्या ले लिया प्यारे बच्चों, सोल्यूट ले लिया। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा एक वॉल्यूम ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, दूसरे कंटेनर में 5 ml वो क्या ले लिया, सोलवेंट ले लिया। क्या ले लिया प्यारे बच्चों, सोलवेंट। कहने का मतलब 5 ml सोल्यूट ले लिया, 5 ml सोलवेंट ले लिया। अगर मैं दोनों को मिक्स करके किस में डाल देता हूं, इस एक अलग कंटेनर में डाल देता हूं, और इसका वॉल्यूम जो मिलेगा अब वो कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 10 ml मिलेगा, जो कि किसका होगा, सॉल्यूशंस का होगा। कहने का मतलब ना तो इनका वॉल्यूम आपस में डालने से डिक्रीज हुआ और ना ही इंक्रीज हुआ, तो इसलिए इसका जो डेल्टा भी है, चेंज इन वॉल्यूम हो क्या है, जीरो होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। एक्चुअली में चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम, इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम जो निकालते हो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस इनटू यहां पे जो लिया हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, इसके अंदर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने प्यारे बच्चों ले लिया, जो कि हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा V की वैल्यू निकाल सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसके बराबर रहेगा, 10 ml के बराबर, माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि कितना लिया है, 5 ml।
और यहाँ पे जैसे ही इसको ओपन करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 5 ml सॉल्वेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो डेल्टा वी की वैल्यू जो आएगी इसके अंदर, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी प्यारे बच्चों। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 5 ml, 10 ml प्लस 10 ml माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0, डेल्टा वी इज द 0। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम क्या निकाल लेंगे इसके अंदर, डेल्टा वी निकाल लेंगे। और डेल्टा वी जो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो हमेशा क्या होता है 0। कहने का मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्चुअल होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे और साथ साथ आप मेरे लगे रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट किया इसके अंदर फॉलो करता है रोल्स लॉ को, दूसरा हमने क्या किया इसके अंदर पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व के, और तीसरा जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 0 होता है। एक पॉइंट और करेंगे प्यारे बच्चों, ये मैं यहां पे लिख देता हूं इसके अंदर कि ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, और यहां पे मैं पॉइंट नंबर 4 लिख देता हूं। ये पॉइंट नंबर 4 रहेगा। यहां पे एक्चुअल में एक चीज और देखने को मिलती है, मैं लिखवा देता हूं आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन हैव द AB interactions, AB interactions is similar to the AA and BB interactions। एक्चुअल में यहां पे क्या है, मैंने 3 चीजें ली है, एक तो लिया है AA और एक लिया है BB और एक हमने क्या लिया है AB। प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंदर कि यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस है ये मैंने क्या ले लिया, A कॉम्पोनेंट ले लिया। प्यारे बच्चों क्या लिया इसके अंदर, A कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे जो A कॉम्पोनेंट है मैंने इस तरह से इंडिकेट किया, इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस है ये किसकी इंट्रैक्शन होगी, ए मॉलिक्यूल की इंट्रैक्शन। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए और ए जो है वो आपस में बाइंड है किसी न किसी फोर्स के साथ में। इसी तरह से मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने दूसरा कंटेनर लिया, इसके अंदर भी मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे बी कंपोनेंट डाल दिया, और यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स है इसको मैं रेड से शो कर देता हूं, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा बी पार्टिकल्स, और बी पार्टिकल्स के अंदर जो इंट्रैक्शंस है, कहने का मतलब ए की इंट्रैक्शन बी की जो इंट्रैक्शंस है वो क्या है, सिमिलर है। जब इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, हम दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, और यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशंस बन जाता है, और यहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशंस बन जाता है इसके अंदर। और सॉल्यूशंस में जो इंट्रैक्शंस होगी वो किसकी होगी, ए और बी की इंट्रैक्शंस होगी, ए की और बी की इंट्रैक्शंस होगी, एक्चुअल में वो क्या होगी, इनकी सिमिलर होगी, वो क्या होगी, सिमिलर होगी। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जो मॉलिक्यूल सिमिलर सॉल्यूट है, जो मॉलिक्यूल सिमिलर सॉल्वेंट है, जो इंट्रैक्शन सॉल्वेंट की है वही इंट्रैक्शन सॉल्यूट की है, और वही इंट्रैक्शन सॉल्वेंट की है। मैं दोबारा से रिपीट करने लग रहा हूं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स में जो इंट्रैक्शंस है वही इंट्रैक्शन सॉल्वेंट में, और वही इंट्रैक्शन सॉल्वेंट में है। तो इसलिए जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो इंट्रैक्शंस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होती है, वो सिमिलर होती है। यानी कि ए बी इंट्रैक्शंस, कहना मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शंस आर सिमिलर टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो तीसरा फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ये रहेगा कि ए बी की इंट्रैक्शन सिमिलर होती है ए के और बी के साथ में। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक पॉइंट और भी करवाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट जो आपका रहेगा, फिफ्थ पॉइंट रहेगा इसके अंदर, वो क्या रहेगा यहाँ पे, आइडियल सॉल्यूशन are those solution
those solution which have the डेल्टा H इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो 0 रखता है। यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पे। जैसे मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों कि मान लिया हमारे पास क्या है, ए और ए सॉल्यूट है, हमने इसकी रिएक्शंस करवा दी बी और बी के साथ में। कहने का मतलब हमने बी के अंदर इसको मिक्सअप किया, बी, इसको हमने क्या मान लिया, सोलवेंट। जैसे इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जैसे मिक्सअप होंगे तो हमारे पास 2AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2AB बन जाएगा, 2AB। बैलेंस करने के लिए हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2A थे 2B थे और यहाँ पे बन क्या जाएगा 2AB, यानी कि 2A और B से मिलकर के बन जाते हैं। एक बात बताएंगे भी, जब हम किसी भी पार्टिकल्स को, एक्चुअल में इनके अंदर फोर्स होती है, जैसे ए है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, या फिर इसके अंदर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जो कि सारी की सारी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब भी हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये इसको तोड़ने के लिए मैंने एनर्जी दी, इसको भी तोड़ने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर एनर्जी दी। अब जब ये टूट जाते हैं तो ए और बी आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, और यहाँ पे जो होती है एनर्जी वो क्या होती है, रिलीज होती है एनर्जी। यहां से हमें डोनेट करना पड़ता है। मान के चले कि मैंने जब ए और ए को तोड़ा तो 10 जूल मान लेते हैं, इसके अंदर 10 जूल एनर्जी दी मैंने इसको तोड़ने के लिए। अब इसकी और इसकी इंटरेक्शन सिमिलर है आइडियल के अंदर, तो इसको भी मैंने कितनी देनी पड़ेगी, 10 जूल देनी पड़ेगी। अब 10 जूल इसको दिया, 10 जूल इसको दिया, 20 जूल मैंने एनर्जी टोटल दी तोड़ने के लिए। अब ए बी की इंटरेक्शंस भी तो ए के और बी बी के बराबर होती है, तो कहने का मतलब जब ये जुड़ेंगे तो उतनी एनर्जी निकालेंगे। जब एक ए बी को तोड़ता हूं तो 10 जूल एनर्जी निकलेगी, बट 2 मॉलिक्यूल है तो गुणा में कितना कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 2। तो टोटल क्या होगा इसके अंदर, 10 जूल मैंने यहां लिख दिया इसके अंदर कि जो 10 जूल है एक के लिए देनी पड़ी, 2 के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 20 जूल। जो कि देनी पड़ी तो वो किस में हो जाएगी, प्लस में। जो निकलने लग रही है, रिलीज होने लग रही है, वो भी कितनी है, 20 जूल। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब डेल्टा H जो है विच इज इक्वल टू 0। चेंज इन एंथैल्पी इसके अंदर क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, बड़ी आसान सी है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई इसके अंदर कि ये जो चेंज इन एंथैल्पी होती है आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर वो भी कितनी होती है, 0 होती है इसके अंदर। यानी कि 2 मॉलिक्यूल को जब तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, रिलीज वाले को माइनस में शो करते हैं, और जो देनी पड़ती है उसको हम प्लस में शो करते हैं। तो प्लस और माइनस अगर इक्वल है तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या था, आइडियल सॉल्यूशंस के पॉइंट आउट थे जो हमने नोट कर लिया। मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। पहला क्या रहेगा इसके अंदर, इट फॉलो द रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, 0 होता है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट होता है, आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो इंटरेक्शन होती है ए बी के, वो सिमिलर होती है ए के और बी बी के जैसी। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशंस की जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो भी क्या होती है, 0 होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर ना ही एनर्जी प्लस होती ना ही माइनस होती, तो यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, वैसे तो इनके एग्जाम्पल इनको प्रिपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट टास्क रहेगा कि इनको प्रिपेयर करें। हाँ, अगर हम क्या करें, वेरी डाइल्यूट की तरफ लेके जाएं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी डाइल्यूट की तरफ लेके जाएं तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नियर अबाउट सेम हो और जिसका मास नियर अबाउट सेम हो, तो उनको मिक्स करने से भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे लिखवा देता हूं, इसके अंदर कुछ एक जो एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पास से, कुछ एक जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं प्यारे बच्चों।
वो कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जैसे बेंजीन प्लस टोलिन्स, बेंजीन प्लस टोलिन्स, अगर इनको अगर मिक्सअप करें, ये इसके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के। मैंने बताया जिसका फॉर्मूला नियरली सेम हो और जिनका मास नियरली सेम हो, अगर उनको मिक्सअप करें तो हम आइडियल सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजीन प्लस टोलिन्स जैसे प्रिपेयर। अगर हम करें इसके अंदर एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, तो इस तरह से भी हम आइडियल सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, या इथेन क्लोराइड और इथेन ब्रोमाइड कह सकते हैं। हम यहां पे लिखेंगे इसके अंदर इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, तो इससे भी क्या प्रिपेयर होगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशंस प्रिपेयर होगा। इससे भी क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा आइडियल सॉल्यूशंस प्रिपेयर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा था आइडियल सॉल्यूशंस का। इसके जस्ट साथ में लगते इतने ही पॉइंट हम करेंगे नॉन आइडियल के, जो कि क्या बन जाएगा, इनका डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लेकर के आएंगे। तब तक आप करिए और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को आप ये वीडियो शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।